हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। और हर बार की तरह आज भी महात्म्य से पहले एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी कहानी आप सुनेंगे। और क्योंकि इस समय पंचभीखु व्रत चल रहे हैं तो पंचभीखु व्रत की कथा भी आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा के अंत में सुनेंगे। आपसे अनुरोध है, इन कथाओं को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आज आपको बरसाने के संत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक संत महाराज बरसाने में रहा करते थे। हर रोज सुबह उठकर वे यमुना जी में स्नान करके फिर राधा जी के दर्शन करने जाया करते। ये उनका हर दिन का नियम था। जब तक वे राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते और इस नियम को निभाते निभाते लगभग उनकी उम्र हो गई 80 वर्ष की। आज सुबह भी वे हर दिन की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया। फिर राधा रानी के दर्शन को चल पड़े। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वे दर्शन करने लगे। आज न जाने कैसे दर्शन करते करते संत महाराज के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लेकर आते हैं, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई लहंगा, कोई बिंदी, कोई साड़ी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी कुछ चढ़ाया ही नहीं। ये विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाया करते हैं, तब तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं ऐसा जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी ये सोचकर चलते चलते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात उनके मन में यही विचार चलता रहा कि मैं अपनी राधा रानी के लिए ऐसा क्या लेकर जाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। रात इसी तरह सोचते सोचते बीत गई और सुबह हो गई। सुबह उठे, हर दिन की तरह स्नान किया और आज तो उन्होंने अपनी ही कुटिया में राधा रानी के दर्शन और पूजन किए। दर्शन करने के बाद वे निकल पड़े बाजार की ओर। बाजार में घूम घूम कर कई दुकानें छान मारी, लेकिन उनकी पसंद का वो कपड़ा वहां पर उन्हें नहीं मिला। वो चाहते थे कि उनकी राधा रानी सबसे सुंदर, सबसे अच्छे वस्त्र पहने। आखिरकार एक दुकान पर उन्हें उनकी पसंद के वस्त्र मिल ही गए। अब वे कपड़ा खरीद कर लाए और कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से किसी तरह राधा रानी का लहंगा चुनरिया सिल दिया और सुंदर सुंदर गोटे मोती आदि उस लहंगे चुनरिया में जड़ दिए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को उन्होंने सजा दिया, तैयार कर लिया, तो फिर एक दिन मन में सोचा कि अब इस लहंगा चुनरिया को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा, तब तो सबसे सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। अब तो ये सोचकर संत महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और मारे खुशी के दौड़े दौड़े उस लहंगा चुनरिया को अपने हाथों में लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन मन में आज एक अपार उत्साह था। मन में सोच रहे हैं, आज तो मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली तो बड़ी सुंदर लगेंगी। ऐसा मन में सोचकर खूब प्रसन्न हुए जा रहे हैं। इतने में ही मंदिर की सीढ़ियों पर ही एक बरसाना की लाली आई और बाबा से बोली, बाबा आज तो बड़े खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। तो बाबा ने कहा, अरे लाली, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। पता है, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बना कर लाया हूँ और आज तो जब मैं अपनी राधा रानी को ये लहंगा चुनरिया पहनाऊंगा ना, तब देखना तुम, मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। तब लाली ने कहा, बाबा ऐसी बात है तो मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसा लहंगा चुनरिया बनाया है। बाबा ने बड़ी खुशी खुशी अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो लहंगा चुनरिया बरसाना की लाली को दिखा दिया। देखने के बाद लाली बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये वाली पोशाक मुझे दे दो ना। तो संत महाराज जी बोले, बेटी, मैं तुमको कोई और पोशाक बाजार से दिलवा दूंगा, लेकिन ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। ये तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम कहोगी तो तुम्हें बाजार से कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी लाली ने संत महाराज के कुर्ते का कोना पकड़ लिया। बाबा, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही वाली पोशाक दे दो। ऐसा कहकर
वो जिद करने लगी। अब तो संत महाराज भी जिद पर अड़ गए। कहने लगे, ये वाली पोशाक तो मैं दूंगा नहीं, दूसरी वाली दिलवा दूंगा। लेकिन नन्ही लाली तो इतनी तेज थी कि संत महाराज के हाथों से लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई। ये देखकर बाबा तो बड़े दुखी हो गए कि मैंने आज तक राधा रानी को कभी कुछ नहीं चढ़ाया, आज जैसे तैसे अपने हाथों से बनाकर लहंगा चुनरिया लेकर आया तो वो भी लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा? ऐसा सोचकर संत महाराज की आंखों में आंसू आ गए। अब वे उदास होकर वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ और संत वहां आए जो कि राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने उन्हें इस प्रकार सीढ़ियों पर रोता हुआ बैठा देखा तो पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तब संतों ने बाबा को समझाते हुए कहा, अरे दुखी मत होना, आप कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो आज तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस तरह संतों ने बाबा को समझाया बुझाया और फिर राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। संत बाबा मंदिर के अंदर चलते जा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर अचानक उनके मन में ये भाव आया कि मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर कहीं राधा रानी भी दुखी न हो जाए। उनका रोना बंद हो गया। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन अभी तक बहुत खराब था, क्योंकि कामना जो पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से वो राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो मेरे साथ आज ऐसा हुआ। मन में लगातार इसी तरह के विचार संत महाराज के मन में आते जा रहे हैं और वो दुखी हो रहे हैं। मंदिर आकर अब राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो सही, आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि जो लहंगा चुनरिया बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। देखते ही संत महाराज तो इतने प्रसन्न हुए कि हमारी खुशी के कोई ठिकाना ही नहीं था। तब वे राधा रानी से कहने लगे, राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई? ऐसा क्यों किया? तब सर्वेश्वर श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक ही नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम छुपा हुआ है। इसलिए मैं तो खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। राधा रानी और संत महाराज के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा था वो केवल और केवल संत महाराज ही सुन सकते थे, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं सुन सकता था। केवल वे ही महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनके मन में राधा रानी के प्रति अटूट भक्ति जो थी, अटूट वात्सल्य स्नेह जो था, तो ऐसी है राधा रानी। अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। चिंता हो ना भय हो, राधा रानी की जय हो, ऊंची अटारी वारी प्यारी की जय हो, बोलो राधा रानी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके आप ये भी बताएं कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था, परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पुण्य कर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। परंतु पत्नी पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार
बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में हे ऋषियों, एक अत्यंत पुण्यदायी प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं वह उन कर्मों को करता ही नहीं था, उन सभी पुण्य कर्मों से रहित एक जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रसकमल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता एक बार महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्री हरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उस पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, ये तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो, उसके बाद मुदगरों से मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने की बात जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद यमराज की सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी के पूछने पर देवर्षि नारद कहने लगे कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे। श्री हरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिनके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओ, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही। श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल को प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को सिधारेगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। अब सुनिए पंच भिक्षु व्रत की कथा। एक बार किसी गांव में एक साहूकार था और उसके एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए नदी के किनारे आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने बहू की माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जल्दी ही राजकुमार को पता चल गया कि ये तो साहूकार की बहू की माला मोजड़ी है। जब बहू को ये बात पता चली तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी
तो तोते से जाते जाते बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। इधर राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से पहले की तरह नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को पहले की तरह नींद आ गई। राजकुमार ने अब फिर तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार अब की बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तरे के बैठ गया। अगली सुबह जब वह स्नान करने आई तो बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हे ठाकुर जी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और बची है, इस आखिरी रात को भी निकाल दो। ठाकुर जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। अगली सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपके पुत्र वधू की है, इसे रख लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन, पंच तीरथ, पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला, आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोले पंच भीखु देवता की जय। अब सुने तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शेष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तब भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्युत ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योरो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्म पाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस त्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके बत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाधिक हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चढ़ियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी। हार वह परम प्रसन्न, आशीर धन जन लड़ही कर बसहि।
लाही अभिमत बल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस चालिस रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की बटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो